नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी लिखना कैसे सीखें का यह अगला क्लास है। इसके पीछे मैंने 12 खड़ी और ये सब व्यंजन वर्ण लिखना, स्वर वर्ण लिखना, ये सब चीज़ मैं बता दिया था। यहाँ पे इस क्लास में मैं आपको शब्दों को लिखना सिखाऊंगा, किस तरीके से शब्दों को लिखा जाता है। तो दोस्तों, आप हो जाइए तैयार और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। और देखिए, मैं इसमें आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा लिखवा कर। तो दोस्तों, यह तो वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, तो आप कभी भी इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी शब्द बिना इस स्वर वर्ण के सहायता से और व्यंजन वर्ण के सहायता से नहीं लिखा जा सकता है, ये आपको भी पता है। इतना ही से जितने भी हम लोग हिंदी के शब्द पढ़ते हैं, कुछ भी हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ इसी के सहायता से लिखा जाता है, बस इतना और इतना। तो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये इस क्लास में मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना सिखाऊंगा, बिना मात्रा वाले, ठीक है। और इसी तरीक़ा से अगला क्लास आ की मात्रा होगा, तो सभी मात्रा पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। केवल और केवल 12 या 13 क्लास होंगे इसमें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप मेरा क्लास शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देखते हैं तो आप हिंदी लिखना सीख जाएंगे। आप हमेशा बोलते हैं ना कि सर मुझे हिंदी लिखना सिखाइए, तो मैं इसका यही सीरीज शुरू किया हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन देखना है। तो बिना मात्रा वाले हम लोग को सीखना है। देखिए, जैसे कि हम लोग स्वर वर्ण में पढ़ते हैं दोस्तों कि ये अ है, अ का मात्रा नहीं होता है। हमेशा हर कोई पढ़ाता है या ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन अ की मात्रा होता है। कैसे होता है ये चीज़ देखिए। ये जो आप व्यंजन वर्ण देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण का चार्ट यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है और मैंने आपको लिखना भी सिखाया है पिछले क्लास में। तो ये देखिए, टोटल जो है ये सबका संख्या 5-5 है। खूब ध्यान से देखिए, मैं इसको हाथ पर भी मैं आपको याद कराने का पूरा प्रयास किया था। सबका संख्या 5-5 है। कहाँ तक? पफवा का ये म तक, ठीक है। और ये जो यर लवा है, इसका दोस्तों संख्या होता है 11। गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपको क्या करना है कि ग को छोड़कर आप इसको भी 5-5 के ग्रुप में याद कर सकते हैं अच्छे से। ये ट्रिक है आपको याद करने का, क्योंकि उंगली पे आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे दोस्त जब पढ़ते हैं तो वो बीच में से ही कुछ भूल जाते हैं, उनको बीच में ही पता नहीं लगता है कि च के बाद क्या आएगा, या इस टाइप के काफ़ी उनको कन्फ्यूजन रहता है। तो वो उंगली पे इसको याद रख सकते हैं। तो वो बात रह गई याद करने की। यहाँ पे मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। कुछ भी, कोई भी वर्ड आप अपने मन में सोचिए, कुछ भी सोचिए, ठीक है ना। बिना मात्रा वाले कोई भी वर्ड सोचिए और देखिए इसी में से लिखाएगा। जैसे रमन, तो देखिए रमन, र म न, रमन। कमल, देखिए क म ल, है ना। कोई भी शब्द, खटमल, देखिए ख ट म ल, कुछ भी इससे बाहर नहीं है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लिखने का। आपको भी लिखना है, मैं बोलूंगा खूब आराम से आपको लिखना है। उससे पहले कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे खुद से लिखना सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी शब्द लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखना है 2 अक्षर वाले यदि शब्द है तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए लिखना है रथ, क्या लिखना है? रथ। तो देखिए 2 अक्षर है, इसमें ध्यान देना है, र और थ। तो पहले र लिखाएगा, उसके बाद थ लिखाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे रथ, बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत आसान क्लास है, खूब ध्यान से देखिए। लेकिन यदि इसको आप छोड़ देंगे तो फिर आ की मात्रा और भी जब आगे आप लिखना सीखेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। जो मैं ये बता रहा हूं इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि लिखना है रथ, तो र और थ, देखिए 2 वर्ण है ना। खूब आराम से इसको लिखना है, पहले र को लिखना है, उसके बाद थ को लिखना है। जैसे मान लीजिए लिखना है कल, कल लिखना है तो क ल, कल, ठीक है। पल, तो प ल, पल, ठीक है। इसी तरीका से और भी बहुत सारे वर्ण को आप कुछ भी, कोई भी शब्द आपके दिमाग में आता है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए।
पहले यहाँ पे मैं कुछ कुछ शब्द आपको बोलूँगा, टाइम भी दूंगा, आपको लिखना है और मिलाना है कि आपका कितना सही हो रहा है। तो ये 2 अक्षर वाले शब्द हैं। जैसे मान लीजिए 3 अक्षर वाले शब्द आपको कोई बोलता है लिखने के लिए, जैसे कमल। तो देखिए क, म और ल 3 ठो इसमें वर्ण है। तो पहले क्या लिखना है, क लिखना है, ऐसे क लिख देना है। देखिए बहुत सारे दोस्त गलती कहाँ करते हैं, क लिख के फिर थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं, फिर म लिखेंगे फिर खींचेंगे, फिर ल लिखेंगे फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ये बिल्कुल लिखने का गलत तरीका है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। यदि आप सादा कॉपी पे लिख रहे हैं, प्लेन पेपर पर लिख रहे हैं, तब भी आपको पहले एक साथ लिख लेना है क, म और ल, उसके बाद लाइन खींचना है। या यदि आप हिंदी के कॉपी में लिख रहे हैं जिसमें से लाइन खींचा हुआ रहता है, तो आपको लाइन पर ही लिखना है। जैसे मान लीजिए कि लिख लिए, लाइन पर ही लिखना है, क, म और ल लिख लिए, और फिर इसी लाइन पे अपना पेन या पेंसिल जो है घुमा देना है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को लिख पाएंगे, आपसे गलती नहीं होगी। दूसरी बात की लिखावट भी आपका सुधरेगा, आपकी हैंडराइटिंग भी सुंदर होगी। तो 3 अक्षर वाले शब्द है, जैसे मान लीजिए लिखना है रतन। तो देखिए रतन, तो र, त और न, ठीक है, र त। बहुत सारे दोस्त बोलेंगे सर ये सब चीज़ आता है, क्या बता रहे हैं, इसके आगे का बताइए। दोस्तों इसमें आगे और क्या मैं बताने वाला हूँ, खूब ध्यान से देखिए, इस क्लास को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस क्लास को समझने के बाद ही आपको अगला क्लास अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि लिखना है रतन, तो रतन कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे र, उसके बाद त और फिर उसके बाद ऐसे न, रतन, ठीक है, रतन। जैसे मान लीजिए लिखना है आपको पवन, क्या लिखना है, पवन। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे प, व और न, ऐसे पवन। और भी बड़े बड़े शब्द यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए, जैसे लिखना है आपको खटमल, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखना है आपको खटमल, तो देखिए बड़ा बड़ा शब्द है खटमल। तो घबराना नहीं है, पहले अपने दिमाग में रखना है कि इस शब्द में कौन कौन से अक्षर कैसे है। तो पहले ख है तो लिखेंगे ख, ट, म और ल, खटमल, ठीक है। यदि कोई आपको बोलता है लिखने के लिए पनघट, ठीक है, पनघट, तो प, न, घ और ट ऐसे लिखेंगे पनघट। इसी तरीके से झटपट, ठीक ना, परवल। तो जो भी शब्द आपको बोला जाता है लिखने के लिए, तो ऐसे ही लिखना है। तो अब आपको मैं बोलूँगा लिखने के लिए, आपको लिखना है, मैं टाइम भी दूंगा, फिर आपको मिलाना भी है। तो लिखिए पहला शब्द आप लिखेंगे छत, लिखेंगे छत, आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप लिखेंगे छत, क्या लिखेंगे, छत। छत हो गया, मिलाएंगे आप छ और त, ऐसे छत, ठीक है, छ वैसे लिखाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए, मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, लिखिए, मिलाइए। लिखना है अब, अब, अब। देखिए अब कैसे लिखाएगा, अ और ब, आप मिला कर देखिए इसको कितना अच्छे से लिख, बहुत आसान है, आप लिख ले रहे होंगे मुझे पता है। लिखिए टब, टब, मिलाते भी रहिए, टब। 5 इसमें का लिखवा दे रहे हैं, 2 और लिखवा दे रहे हैं, फिर 3 अक्षर वाला लिखवाएंगे। टब हो गया, उसके बाद नग, नग, तो न और ऐसे ग, नग। एक और शब्द लिखिए अक्ष, अक्ष लिखिए, अक्ष, अक्ष। देखिए इसमें कौन सा अच्छा है, देखिए अक्ष, क का उच्चारण हो रहा है ना इसमें, काफी तेजी से हो रहा है, इसलिए ये वाला छ होगा, ठीक है, ये वाला छ होगा। तो अक्ष कैसे लिखेंगे, ऐसे अक्ष। ऐसा ही यदि लिखना रहे पक्ष, पक्ष भी लिख लीजिए, पक्ष, तो पक्ष भी ऐसा ही लिखाएगा। दक्ष भी लिखना हो तो दक्ष भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद और भी थोड़ा बड़ा बड़ा शब्द को लिखिए, अजय, अजय लिखेंगे
अजय। चलिए मिलाइए, हम लिख रहे हैं यहाँ पे अ ज और य, अजय। ठीक है, इसके बाद लिखिए दमन, लिखेंगे द म न, दमन। दमन लिखेंगे द म और न, दमन। ठीक है, चहल, चहल। चहल लिखेंगे च ह और ल, चहल। हो गया चहल। पवन, पवन लिखेंगे पवन, प व और न, मिलाते चलिए दोस्तों। आप मेरे क्लास को देख रहे हैं, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लग रहा है कि ये सब चीज मैं जानता हूं, लेकिन यदि अकेला में आप बैठते होंगे लिखने के लिए तो काफी आपको दिक्कत होती होगी। तो जरूर इसको लास्ट तक देखिए, बड़े बड़े शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बड़ा बड़ा शब्द मैं बोल बोल कर आपसे लिखवाऊंगा। पवन हो गया। अब लिखिए रतन, रतन। रतन मिलाएंगे र त और न, रतन। इसके बाद लगन, लगन, लगन। लगन मिलाएंगे आप ल ग और न, लगन। इसके बाद अक्षत, क्या लिखेंगे अक्षत, लिखिए अक्षत। अब देख लीजिए इसमें कौन सा छ लिखाएगा। ठीक है, तो अक्षत क का जब जैसे ही उच्चारण होगा तो यही छ होगा। ठीक है, अक्षत। ठीक है, अक्षत। अब बड़े बड़े शब्द को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े शब्द को आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं। लिखिए अचरज, अचरज। देखिए अ च र और ज, अचरज। यहाँ पे आप मिलाएंगे अ च र और ज, अचरज। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे पनघट, पनघट, पनघट। मिलाएंगे प न घ और ट, पनघट। ठीक है, पनघट, पनघट हो गया। अब इसके बाद दमकल, दमकल लिखेंगे आप दमकल। ठीक है, लिख लिए, मिलाइए द म क और ल, दमकल हो गया। मिला लिए चमचम, चमचम, चमचम च म च और म, चमचम हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे नफरत, नफरत लिखेंगे नफरत। मिलाइए न फ र और त, नफरत। ठीक है, नफरत। सलगम, सलगम, सलजम नहीं, लिखिए सलगम, श ल ग और म, सलगम हो गया। इसके बाद लिखिए परवल, परवल लिखेंगे परवल, प र व ल, परवल। इसके बाद लिखेंगे शबनम, शबनम। उच्चारण पे ध्यान दीजिए, कौन सी श का उच्चारण हो रहा है, शबनम। ठीक है, शबनम। तो श ब न और म, शबनम हो गया। इसके बाद
टर्बन लिखेंगे, टर्बन, टर्बन मिलाएंगे ट र ब और न, टर्बन, टर्बन। ठीक है। अब उसके बाद लिखिए बलबन, बलबन, बलबन लिखेंगे ब ल ब और न, ऐसे बलबन। भगवन, भगवन लिखिए भ ग व और न, भगवन, भगवन। तो कैसे लिखेंगे, भ ग व और न, भगवन। इसके बाद लिखिए पटसन, लिखेंगे पटसन, प ट स और न, पटसन, प ट स न, पटसन। नफरत, नफरत लिखेंगे नफरत, मिलाइए न फ र और त, नफरत, नफरत हो गया। इसके बाद लिखिए नफरत हो गया, पटसन हो गया, अचरज, अचरज, अचरज अ श र और ज, अचरज। इसके बाद लिखेंगे परवल, परवल, परवल तो लिखेंगे प र व ल, परवल, परवल। अब लिखेंगे झटपट, झटपट तो झ ट प और ट। इस प्रकार से दोस्तों कोई भी आपको शब्द बोलता है लिखने के लिए तो खूब आराम से पहले सुनना है, उसके बाद उसको लिखने का प्रयास करना है। इसके बाद वाले क्लास में दोस्तों आ की मात्रा वाले मैं बहुत सारे शब्दों को मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा और पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।